स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने गियर साइकिल से रिलेटेड जानकारी लेकर के आया हूं। अगर आपने भी गियर साइकिल ली है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गियर शिफ्टिंग के बारे में, गियर मेंटेनेंस के बारे में। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और बताऊँगा जिससे आपके गियर की लाइफ बढ़ जाएगी, आपका मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा और आपकी साइकिल की लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइकिल के कंपोनेंट के बारे में और इनके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले चेनेज के बारे में। तो फ्रंट में आपको जो है 1 2 3 रिंग मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अब आपको जो ये कंपोनेंट दिखाई दे रहा है इसका नाम है फ्रंट डिटेलर्स। इसका जो काम होता है वो चेन को मूवमेंट कराना होता है। जो मैंने आपको यहाँ पर 3 रिंग बताए थे फ्रंट में, तो ये 1 2 3 इनमें जो है इसको मूवमेंट करवाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में जो है रियर गियर। तो दोस्तों, ये जो हमारी साइकिल है ये जो है 7 गियर में आई हुई है, लेकिन आपको अदर कंपनीज़ की साइकिलों में जो है ज़्यादा गियर भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा गियर वाली साइकिल होती हैं या कम गियर वाली साइकिल होती हैं वो एक ही तरीके से काम करती हैं, उनमें कोई ऐसा अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये रियर गियर के साथ जो आपको ये कंपोनेंट दिखाई दे रहा है इसका नाम रियर डिटेलर है और इसका जो काम है रियर गियर को जो है चेन को शिफ्ट करना है। तो इसके द्वारा जो है चेन ये 7 के 7 गियरों में शिफ्ट होती है। तो दोस्तों, अगला कंपोनेंट है हमारा इस साइकिल की चेन, जो कि हमारी पैडल की पावर को रियर व्हील में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जब हम पैडल से पावर देते हैं तो वो सारी की सारी पावर जो है रियर व्हील में लगती है और उसी हिसाब से हमारी साइकिल कम या तेज़ चल। तो दोस्तों, हमारी साइकिल में अगला कंपोनेंट है राइट साइड का गियर शिफ्टर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेकर के 7 तक अंक लिखे हुए हैं और एक आपको ये लाल रंग की सुई दिखाई दे रही है जो हमने बिल्कुल 7 नंबर के गियर पे रखी हुई है। और जो हमारी साइकिल का जो इसमें नीचे का ये थंब वाला जो बटन है, अब मैं इसको दबा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि गियर ऊपर को चढ़ने लग गए हैं। तो इस तरीके से ये थंब वाले से हम गियर को ऊपर को चढ़ाते हैं। और जो ये फिंगर वाला है तो आप देख रहे होंगे इससे सुई नीचे को जा रही है। तो इस तरीके से जो है राइट वाले गियर का जो थंब शिफ्टर है काम करता है। तो दोस्तों, अब इसमें अगला कंपोनेंट है लेफ़्ट साइड का गियर शिफ्टर, जो कि पैडल की साइड वाले व्हील हैं, ये इनकी चेन को उतारता और चढ़ाता है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर लेफ़्ट वाले गियर शिफ्टर में अंगूठे से नीचे वाले बटन को दबाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि रेड वाली सुई जो है 3 नंबर पे आ जा रही है। और अगर वहीं फिंगर वाले को दबाते हैं तो इससे जो है ये ऊपर को चढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गियर को किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों, राइट हैंड के शिफ्टर से हम पीछे के गियरों को शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों,
लेफ़्ट वाले शिफ्टर से हम फ्रंट के गियर को शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये डिस्प्ले ये दिखाई दे रही है, ये फ्रंट वाले गियर की लेफ़्ट वाला शिफ्टर है। तो इसमें जो है, जो 3 नंबर का गियर है वो सबसे बड़ा है और जो 1 नंबर का गियर है वो सबसे छोटा है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फ्रंट वाले गियर का व्हील है। अभी मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाया था। तो यहाँ पर जो है, जो मैंने कहा था सबसे बड़ा रिंग यानी कि 3 नंबर, ये सबसे बड़ा गियर होता है। फिर इसके बाद जो है मिडिल वाला आता है 2 नंबर का, और उसके बाद ये सबसे छोटा 1 नंबर का रिंग आता है। तो दोस्तों, अगर हम रियर गियर की बात करें तो जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक। तो यहाँ पर जो 1 नंबर वाला गियर का रिंग होता है, 1 नंबर का रिंग जो ये मेरी फिंगर के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा है। और तो दोस्तों, जो 7 नंबर का गियर है, ये जो सबसे छोटा वाला रिंग है, यही रियर में 7 नंबर का गियर है। तो दोस्तों, अगर आपकी साइकिल में 7 गियर हैं तो उसमें सबसे छोटा रिंग जो है 7 गियर होगा, और अगर आपकी साइकिल में 9 गियर हैं तो भी सबसे छोटा गियर यानी कि 9 वाला रिंग जो है सबसे छोटा गियर होगा। दोस्तों, अगर आप आगे के गियर को 3 नंबर पर रखते हैं, यानी कि 3 नंबर वाले चक्के में, लेकिन चैन यहाँ पर 2 नंबर पे है, तो आप इस पे मत जाइएगा। आपको आगे का जो है 3 नंबर पे रखना है, और पीछे के गियर को सबसे छोटे वाले रिंग यानी कि 7 नंबर पे रखते हैं, तो आपकी साइकिल जो है सबसे ज़्यादा तेज़ स्मूथ चलेगी। और ये गियर जो है 3-7 ढलान में काम आता है। यहाँ पर आपकी साइकिल सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, उसी के साथ साथ आपको एफ़र्ट भी सबसे ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा फ्रंट और रियर गियर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर जैसा कि आपने ढलान की तरफ को जाना है तो वहाँ पर आपकी साइकिल जो है ऑटोमेटिक ही बहुत तेज़ी के साथ चलने लग जाती है। तो वहाँ पर आपको जो लेफ़्ट वाला गियर शिफ्टर है, इसको 3 नंबर पर रखना है, ये रेड रंग की सुई को। और उसी के साथ राइट वाला जो हमारा गियर शिफ्टर है, ये यहाँ पर 7 नंबर पर आपको लेकर के आना है। जब आप इसमें 3 और यहाँ पर 7 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी साइकिल जो है काफ़ी तेज़ चलेगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी साइकिल को ढलान के बाद अगर चढ़ाई की तरफ को ले जाते हैं और हल्की चढ़ाई है, तो वहाँ पर आपको 3 से लेफ़्ट वाले जो ये सुई है लेफ़्ट की तरफ को, इसको 3 से 2 में ले लेना है। और वहीं आप इसको 3 या 4 में भी ले सकते हैं, वो आपको चलाने के बाद अंदाज़ आ जाएगा। 3, 4 या 5 तक आप इसको ले सकते हैं अगर हल्की चढ़ाई है तो। और अगर आपको कोई ब्रिज वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है उसमें साइकिल को चढ़ाना है, तो लेफ़्ट वाले शिफ्टर में आपको 1 नंबर पे ले आना है सुई को, और राइट वाले में आप सुई को 2 नंबर या 1 नंबर पे लेके आ सकते हैं। इससे आपकी साइकिल बहुत स्मूथ हो जाएगी और आपको कम एफर्ट लगेगा, लेकिन आपको पैडल जो हैं बहुत तेज़ी से मारने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल राइड करना है साइकिल को, तो आप इसमें जो है फ्रंट में 2 नंबर वाले गियर पे इसको रख दीजिए, और रियर में जो है 4थे और 5वें में रख सकते हैं। इससे आपकी साइकिल बहुत स्मूथ चलेगी और आपकी एनर्जी भी बचेगी। तो दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको साइकिल के कुछ आसान मेंटेनेंस के बारे में बताता हूं।
तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए जो टिप होगी वो ये होगी कि आप कभी भी खड़ी साइकिल में जो है गियर शिफ्टर से गियर को शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर आप खड़ी साइकिल में गियर शिफ्टर को चलाते हैं तो उससे आपका जो है साइकिल में लगा हुआ डिलेलर ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा साइकिल की चेन भी जो है ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको ट्रैफिक वाली रोड नहीं चुननी है, क्योंकि वहाँ पर आप प्रॉपरली जो है गियर शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। आपको बिना ट्रैफिक वाली रोड ही चुननी है, जिससे आपकी साइकिलिंग में आसानी होगी और आप आसानी से सीख सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको साइकिल चलानी है तो आप जो है कभी भी खड़ी साइकिल में पैडलिंग नहीं करेंगे। अगर आप खड़ी साइकिल में पैडलिंग करते हैं तो इससे आपकी चेन ख़राब हो सकती है, आपके गियरों पे भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको साइकिल को जो है बैक भी नहीं करना है। गियर वाली साइकिल को हमेशा आगे की तरफ पैडलिंग करके ही ले जाना होता है। बैक पैडलिंग में गियर और चेन के ख़राब होने के बहुत आसार होते हैं। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकिल की चेन सही रहे और लॉन्ग टाइम तक चले तो उसके लिए आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि लेफ़्ट वाला गियर अगर आप ढलान में जा रहे हो तो 3 नंबर पे नहीं, हाँ, राइट वाला जो है 7 नंबर पर रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 3 पे है और ये यहाँ पर जो सबसे छोटा गियर है ये 7 नंबर पे है। अगर ये उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूँ, अगर 3-7 में रहता है तो चेन बिल्कुल सीधी होगी और सही चलेगी। अगर आप इसको 3-7 की जगह 3-5 में या 4 में रखते हैं तो ये चेन जो है क्रॉस हो जाएगी और उस कारण ये एक तरफ से घिसने भी लग जाएगी और इसके अलावा भी आपकी साइकिल मेंटेनेंस में कई प्रॉब्लमें गियर में आ सकती हैं और साइकिल से नॉइज़ भी आएगा, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी जानकारी देना चाहूँगा, जो कि ये आपका गियर है, ये रियर गियर है, रियर और फ्रंट। तो आपको 1 महीने में इसमें एक बार ऑयलिंग तो ज़रूर कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ऑयलिंग करने से जो है आपके गियर स्मूथ रहेंगे, साइकिल बढ़िया चलेगी। अगर आप इसमें ऑयलिंग नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे जंग पकड़ने लग जाएगा। अगर इसमें जंग लगेगा तो आपको इसमें जो है इसकी गारंटी और वारंटी जो कंपनी की तरफ से मिलती है वो नहीं मिलेगी। आप कंपनी में शिकायत करोगे कि गियर ने जंग ले लिया है तो वो आपको यही बोलेंगे कि आपने प्रॉपर इनकी ऑयलिंग नहीं की, इसलिए जो है आपको इस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में देना ही पड़ेगा, क्योंकि जंग लगा हुआ गियर कंपनी नहीं बदलती है और मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये इनकी कॉस्ट रहती है। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने जहाँ तक मेरे को लगता है आपको सब कुछ बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।